नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो रात का खाना बनाने के लिए मैं आ गई थी और मम्मी का फलार बनाने के लिए भी बनाना भी था। अगर मैं ना बनाऊँ तो फिर मम्मी खाती भी नहीं है कुछ। ऐसे तो फलार में मीठा वीठा खाने का मन नहीं करता, तो मैं चेंज करके बनाती हूँ। एक दिन मीठा बनाती हूँ, एक समय में थोड़ा वो मीठा नहीं बनाती हूँ। मतलब नमक तो भी खाएंगी नहीं, बिना नमक का ही है, तो बस आलू ही फ्राई कर देती हूँ। सूखी मिर्च तो नहीं डालती हूँ, मिर्च रहा तो हरा, नहीं तो नहीं डालती हूँ। तो मम्मी का पेट में जलन ना हो जाए इसलिए मैं मिर्च भी नहीं डाल रही। बस उसको ना फ्रेंच फ्राई की तरह छान के निकाल लेती हूँ। मम्मी को वही पसंद है, और बादाम केला हुआ तो केला, तो यही करती हूँ। दूध वगैरह कुछ बोलती तो बोलती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो सब नहीं करती हूँ। तो काम बहुत अधिक बढ़ गया है, सुबह से कैसे शाम हो जा रहा है, शाम से कैसे सुबह हो जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और देखते देखते आज इतना पूजा, मतलब 5 पूजा ख़त्म हो चुका है, और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है जो कि मैं वीडियो डाल पाऊँ या बना पाऊँ। ना तो बना पा रही हूँ, ना तो डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ ना, ऐसे दौड़ दौड़ के कर रही हूँ, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ मम्मी उधर से आवाज़ मारती है, ऐसे भाई आवाज़ मारता है, तो बस दौड़ा दौड़ी भागा भागी चलती रहती है। तो इसलिए मैं सारे जितने भी गोभी है ना, सबके डंठल काट करके अलग कर दूँगी, ये फेंक देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गाय तो है नहीं जो उनको दूँगी। और बगल वाले अंकल के यहाँ थी भी, तो फिर उन्होंने ना किसी और को दे दिया। इस तरह से छांट के रख देने से ना गोभी ख़राब नहीं होता है जल्दी। और ज़्यादा अगर और भी आपको मतलब चाहिए कि ना ही ख़राब हो, तो इसके फूल को ना अलग अलग कर देने से वो सड़ता गलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि रात को रखो सुबह तक में गोभी में स्मेल सी आ जाती है। तो पहले जो मैंने काम किया था वो काम को मैंने सुधार दिया है। थोड़ी थकान सी हो गई थी ना, तो मैंने प्लास्टिक से नहीं निकाला था, वैसे ही पलंग पे छोड़ दिया था। और शाम को जब आई तो गोभी आधा गल चुका था, तो मुझे फेंकना पड़ गया। और गोभी अभी हर सब्जियों की जो कीमत हो गई ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर जगह जो पानी आया ना, फ्लड, यानी तो उसकी वजह से सब जगह चौपट हो गया। केले की खेती जितनी भी इधर होती थी सब के सब ख़राब हो गए हैं। 10 रुपया 12 रुपया केला बिकता था दुर्गा पूजा समय, उसका कीमत यहाँ 50 से 60 रुपये हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और मम्मी ने जो फास्ट रखा हुआ है ना, तो मैं भी खाना सोचो तो नहीं खा ही रही हूँ। मम्मी बोलती है मैं नहीं खा रही थी, ये भी नहीं खा रही है। क्योंकि मुझे आदत है मम्मी के साथ खाना खाने का, और मम्मी अभी नवरात्रा में है, तो सबको खाना खिला के मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। तो बहुत डांट पड़ती है कि खाना नहीं खाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो फिर हो गया। और भाई मज़े लेता है, कहता है तुम भी मोटी कर लेती नवरात्रि, सही रहता। मैंने कहा हाँ, नवरात्रि कर लेती। मम्मी बोलती है जो भी बना के दे रही है ना, वो भी पता चलता मिल नहीं रहा है तुमको। बोलता अच्छा अच्छा, गलती हो गई गलती हो गई, नहीं नहीं तुम खाओ, दबा के खाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे ना भूख भी लगती है ना, मैं मुंह बना के बैठे रहती हूँ। मुझे आदत है मम्मी के साथ खाने की, मैं कितने भी बड़ी हो जाऊँ ना, मेरी ये आदत नहीं छूटती है। और जब माँ मेरा मुंह सूखा हुआ देखती है ना, तब समझ जाती कि ये खाई नहीं है। तो मम्मी के लिए जो फलार का बनाती हूँ ना, मुझे तो हंसी भी आ रही है। मम्मी कहती है इसमें से इसको खिला दो पहले। तो पहले मम्मी मेरे लिए लेके आती है, पहले तुम खाओ उसके बाद हम खाएंगे। मैंने नहीं, तुम्हारे लिए बनाए तुम खाओ। बोलते हमको पता है कि अगर हम खा लेंगे तो बाद में तुम नहीं खाओगी। और यहाँ मैं कह रही थी टमाटर को इसको से घस के साफ़ कर देती है अच्छे से साबुन लगा करके, तो मम्मी हंसने लगी थी। इसलिए मम्मी फलार का बनाती है तो मुझे भी उसमें से थोड़ा सा प्रसाद के तौर पे दे देती है निकाल के, कि पहले तुम खा लो, उनको पता है तुम खाना नहीं खा रही इधर से। लेकिन हमारे साथ क्या, कितना भी खाओ ना तो शरीर ऐसा लगता है देख के, पता नहीं कितना खाती होगी, दिन रात खाती होगी। तो अभी का सीन है क्या, दोपहर में खाया नहीं खाया, मम्मी ने जो थोड़ा सा प्रसाद उठा के दिया वो खा के पानी पी लेती हूँ। रात में 1 या 2 रोटी पति देव आते तो उनके साथ खाती हूँ ना। तो प्लेट तो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि पति पत्नी को एक प्लेट में नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए हम अलग अलग ही खाते हैं, लेकिन खाते साथ में हैं। तो वही बोलते हैं रोटी खा रही हो, रोटी पे एहसान कर रही हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, बस नाड़ी जोड़ रही हूँ कि बस ज़िंदा रह सकूँ। तो इसी तरह दिन कट रहे हैं। अब मम्मी का नवरात्रि भी कुछ दिन का बचा हुआ है, लेकिन मेरी मम्मी एकदम बोल रहती हैं, और मैं भी बोल रहती हूँ, मुझे आदत नहीं है। हाँ, लेकिन चाय मुझे चाहिए, चाय और शरबत, उसके बिना मैं नहीं जी सकती, उसके बिना मुझसे कोई काम नहीं होगा। सुबह सुबह तो मुझे चाय और बिस्किट चाहिए। और यहाँ मैं एकदम फास्ट वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके बाद मुझे मम्मी का बनाना है।
तो इसलिए फटाफट फटाफट कर रही हूँ। भाई बोलता देखना इसकी सब्ज़ी कितनी जल्दी बन जाएगी, ऊपर से मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ। लहसुन प्याज के बिना भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन इन लोग को गोभी खाना नहीं था। उड़ी बाबा ये क्लिप कट क्यों नहीं किया? यहाँ यहाँ जो है ना बहन मेरी मज़ा ले रही थी कि हाँ ठीक है। मुझे बहुत डर लगता है ये जो छोका डालते हैं तो ये उड़ता है ना। कढ़ाई में रहता तो अब तक तो मैं जल गई रहती, ये तो कुकर था तो मैं बच गई, मैं देख के भाग जाती हूँ और कुकर बहुत ज़्यादा हीट हो रखा था तो वो हंस रही थी। वो देखना इसको सब्ज़ी ना तो मस्त बन जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस कटनी भड़का दे रही है। तो ये लोग सब मज़ा ले रहे थे, मैं हंस रही थी। कहाँ भाई मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ। तो इस तरह से करके मैंने सब्ज़ी बनाया। दिन में आलू गोभी बनाया ही था, तो अभी सिर्फ आलू टमाटर बना दिया है। खाने वाले हैं कोई नहीं। हस्बैंड जी आएंगे, कब आएंगे उनका तो खाने पीने का हिसाब किताब अलग है, और मैं अपने लिए तो खाना ही नहीं बनाती हूँ सच बताओ तो। रोटी रहता है, बिस्किट रहता है, वही खा के चुपचाप काम चला लेती हूँ। मुझे चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मम्मी हमेशा मुझे नोटिस करती है खाना खाई कि नहीं खाई। अगर ये बेड पकड़ लेगी तब तो मेरा नवरात्रि हो गया और कुछ बाकी है। तो मैंने कहा चिंता मत करो मम्मी, तुमको हम नवरात्रि करा के ही कुछ होगा मुझे। तो यही सब बात है। मम्मी कहती है ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कुछ होगा। और वीडियो भी मैं नहीं बना पा रही है। ये लोग मेरा मज़ा ले रहे थे कि सब्ज़ी बन भी गई, मतलब बस अब इसमें टमाटर डालूँगी और बस घी करके 6 सीटी और सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद मैं घी डाल देती हूँ, मेथी पत्ता और थोड़ा सा मसाला मैंने रोस्ट करके ना मतलब पिसा हुआ है घर में ही, तो वो मिला देती हूँ। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसलिए मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरा भाई का क्या है, वो ना भुजिया उसको पसंद नहीं है। अगर भुजिया देती हूँ ना क्या कहता है गले में फंस रहा है, ये क्या बना दिया, मुझसे नहीं होता है तो सबके ना भाई सब अलग अलग नखरे हैं भाई, इसको ये नहीं खाना, उसको वो नहीं खाना। अब मेरे पति देव बोलते हैं आलू सिर्फ क्यों बनाए? मैंने कहा आलू नहीं, आलू के साथ टमाटर भी है। तो टमाटर का कोई मान होता है क्या? मैंने कहा मैथ तो मैं पढ़ नहीं रही बाबा इसमें कि मैं एक्स का और टमाटर का मान निकालूँ बैठ करके। तो हमारे घर में ऐसी हंसी मजाक के साथ काम हो जाता है, पता तो नहीं चलता। लेकिन जब रेस्ट करने जाती हूँ ना, जब बेड पे लुढ़कती हूँ ना, तब जो बॉडी में पेन शुरू होता है। लेकिन हाँ फिर सोचते सुबह फटाफट उठना है, मम्मी का सारा काम निपटाना है। बस इसी के चलते एक झोंक पे सारा काम हो जाता है, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं है मेरा। और ये मेरे जो रिस्ट में जुल्फ़ हैं बार बार मेरे थोपड़े पे लग रहे थे, लेकिन मेरा हाथ अभी नमक मक्का है तो मैं बार बार छू भी नहीं रही थी। अभी सकड़ी जुट्ठा का नियम बहुत ज़्यादा मैं बढ़ा देती हूँ, किसी को देखते रहती हूँ कि कौन कहाँ गया, किसके हाथ जूटे थे, कहाँ घूम के आ गया। तो ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। और ये टमाटर को रख देती हूँ, नहीं तो मेरे घर में जो चूहे हैं ना एक भी टमाटर नहीं रहने देंगे। उधर मेरी बहन मज़ा ले रही थी कि गोभी का हेयर कटिंग करके अच्छा सजा के रखी है। मैंने कहा अरे बाबा नहीं करूँगी तो फिर सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। इसके ना फूल निकाल के भी रख दूँगी तो भी सही रहेगा। तो मैंने ऐसे ही रख दिया, सुबह बना लूँगी। और बाहर रखूँगी तो चूहे साहब लेके चले जाएंगे अपने वाइफ़ के लिए। तो हो सकता है ये ब्लॉग आपको उतना अच्छा ना भी लगे, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और इस पर मैं चढ़ गई थी यहाँ पे मेथी पत्ता लेने के लिए, और यहाँ पे बहन बोली देखना पलंग ना टूट जाए बहन, जरा देख के। मैंने कहा चुप हो जा, मैं 4-5 दिन से खाना तक नहीं खाई हूँ, टूट कैसे जाएगा। तो ये मेथी का पत्ता डाल देने से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी नहीं छू रही थी, सखड़ी हो जाता ना। बाद में मैंने इसको जब कुकर को खोला ना तो उसमें थोड़ी सी घी, थोड़ा सा वो जो मसाला मैं पीस के रखती हूँ वो, और ये मेथी पत्ता दे दिया था, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर से मेरे को गैस वैस स्लैब काउंटर जो भी बोलते सारा कुछ पोंछना पड़ा। तब फिर मैं मम्मी का बना रही थी। तो बोला ना थकावट इतनी हो जाती है ना, बेड पे जाते जाते आधा प्राण निकल जाता है। और ये भुजिया कटिंग करके रखा है मोटा मोटा सा, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे खाना मेरा बन करके तैयार है, रोटी और सब्ज़ी जिसको खाना है। और ये जो है ना ये बर्तन मैंने अलग रख दिया स्टैंड, क्योंकि इस पर मैंने ना नमक का खाना बनाया था तो उसको साइड कर दिया। एक स्टैंड था उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे करते करते मम्मी का सारा कुछ निपटा देती हूँ मैं। हाँ मतलब मम्मी का भी फलार का बन गया, इन लोगों का भी खाना बन गया। उसका खाना मैंने सबको दे दिया था। फिर से मैंने गैस को पोछा, गैस स्टोव पोछा, स्लैब पोछा, काउंटर वगैरह सब कुछ साफ़ सुफ करके। तो फिर मैं इंतज़ार करी थी अपने पति देव का, वो आए तो हम लोगों ने साथ में खाना खाया। कभी कभी तो
तो इस वाले भुजिया में ना तेल थोड़ा अधिक पड़ता है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए, और जो तेल है ना फ्राई होने के बाद ना इसमें ही रह जाएगा। तो उस हिसाब से मैं कर रही हूँ, यानी कि इतना सारा तेल से मैं छान रही हूँ। छानने के बाद इसको अच्छे से निकाल लेते तो आलू में थोड़ा सा भी जो है ना ऑयल नहीं रहता है। तो जितना भी दिख रहा है ना वो सारा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से बना ले रही हूँ, और इसका जो चम्मच है ना, चम्मच से मैं चला रही हूँ। और जो छोलनी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो इसका मिल नहीं रहा है। चूहे ने कहाँ लेके भाग गया चूहा खींच करके, वो मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं चम्मच से चला रही हूँ। और इस तरह से करके ना सारा ऑयल इसका निकाल लेंगे। तो जो भी ऑयल है वो कढ़ाई में रह जाएगा और सिर्फ भुजिया ही प्लेट में आएगा। इतना ऑयली जो बोलोगे ऑयली बनाया है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये एकदम क्रिस्पी सा हो गया। देखो तेल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी को दे दूँगी। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।